ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूलाज निकालेंगे, ये इंडियन मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य, है ना, श्रीधराचार्य या श्रीधराचार्य जैसे पढ़ सकते हो, श्रीधराचार्य और श्रीधराचार्य। ये एक मैथमेटिशियन थे, साउथ इंडियन है। इन्होंने ही जो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तैयार किए थे, इसलिए उसके नाम, उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व किया गया था अच्छे से, वो श्रीधराचार्य के नाम है, इसलिए इस रूल को हम लोग, इस फार्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही है फॉर्मूला जिसमें कहा गया है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। a b c तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तीनों जो है क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये सॉल्व वही सॉल्यूशन है जो श्रीधराचार्य ने सॉल्यूशन दिया था, और इस सॉल्यूशन के आधार पे हम लोग जो पीछे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड जो पढ़े हैं ना, वो श्रीधराचार्य का ही दिया हुआ है। वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पर अप्लाई करें, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो से ही श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला जो है तैयार किए थे। ठीक है, तो उन्हीं का दिया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जनरल अप्लाई करेंगे हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx, और ये c इधर है, इसको उठा के इधर ले आएंगे। अब दोनों तरफ जो है ना a से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ax² अपॉन a प्लस bx बाई a हुआ इक्वल टू माइनस c बाई a। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो है बनाएंगे यहाँ पर। तो a कट जाएगा, तो ये हो गया x² प्लस b बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस c बाई ए। अब इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये हो गया x² प्लस 2 इंटू ए हो गया x, ये तो हमारा x हो गया। ठीक है, लेकिन हमको लाना क्या है, b बाई ए एक्स लाना है। तो 2 आ गया है, x तो आ चुका है, b बाई ए लाना है। तो हमने b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो b बाई ए एक्स आ गया। लेकिन ये 2 तो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर तो 2 टर्म नहीं है, b बाई ए एक्स है, तो हमको b बाई ए एक्स ही लाना है। लेकिन यहाँ 2 है, 2ab के लिए ये 2 लेना पड़ेगा, इसीलिए इस 2 को व्यवस्था करना है कि ये कैंसिल हो जाए। तो इसलिए यहाँ 2 लगा दिए थे, 2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा b बाई ए एक्स, तो यही चीज़ आ गया। ठीक है, अब इसको जो ये b बाई 2a है, ये b के जगह पे आ गया, तो इसको हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, तो जब इधर ऐड किए हैं तो उस साइड भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो उस साइड भी हम ऐड कर देंगे, b बाय 2a² माइनस c बाय, दोनों तरफ b बाई 2a² को ऐड कर दिया। अब ये एक फॉर्मूला पे आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4a² आएगा, तो एलसीएम भी 4a² ही हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या है, b² बचेगा माइनस, अब a से इसको डिवाइड करेंगे तो 4a मिलेगा,
तो ये 4ac हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा ये, अब जो है हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इस तरफ प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/2a, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस b/2 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट और b² - 4ac है, तो b² - 4ac का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये लिख देते हैं वैसे ही। लेकिन 4a² का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, 4a² का हो जाएगा 2a। तो अब जो है यहाँ पर यही रूल है, यही जो है श्रीधराचार्य का रूल का जो फॉर्मूला है। तो x है, अब इसको हम लोग जरा सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। यही जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो हम सर्कल कर दिया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं। इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के आधार पर बनाया जाता है। अब x का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस करके, ठीक है। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा -b प्लस b² - 4ac/2a। इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, एक रूट को अल्फ़ा मान लिए, ठीक है। x का दूसरा वैल्यू आता है जो माइनस में होता है, -b माइनस हो गया ये वाला माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार प्लस वाला लिख देंगे एक बार माइनस वाला लिख देंगे, ये हो गया 2a। इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो ये दो रूट हो गया, ये दो सॉल्यूशन हो गया x का। x के एक सॉल्यूशन को अल्फ़ा मानते हैं, x के दूसरे सॉल्यूशन को बीटा मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये तो हो गया, चलिए दो रूट निकल गया, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, इसी को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है, उसके हिसाब से हम लोग कुछ सीखेंगे कि कब x का वैल्यू रियल होगा और कब रियल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये जो टर्म है ना b² - 4ac, ये जो टर्म है क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो ये टर्म है b² - 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यही है जो ये अल्फ़ा और बीटा ये दोनों वैल्यू में डिफरेंस पैदा करता है। इतना ही अमाउंट से इसमें जुड़ रहा है यही अमाउंट, और यही अमाउंट जो है बी में फिर माइनस हो रहा है तो बीटा आ रहा है, यही अमाउंट यहाँ जुड़ गया इसमें तो अल्फ़ा आया, यही अमाउंट जब घट गया यहाँ पर तो फिर बीटा आया। यानी एक्स का जो दो वैल्यू आया है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कौन करता है, यही करता है b² - 4ac ही डिस्क्रिमिनेट करता है। इसीलिए इसका नाम हो गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब दो आदमी तीन आदमी के बीच में डिफरेंस पैदा करना है ना, दो चीज़ों के बीच में अंतर लाना है ना, किसी को कम प्रेफरेंस देना, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दोनों के बीच में, अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू जो x का आ रहा है दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू है b² - 4ac, ठीक है। और इस डिस्क्रिमिनेंट से और एक फ़ायदा है कि डिस्क्रिमिनेंट को ही अगर निकाल लें सिर्फ और उसी से हम पता लगा लेंगे कि x का जो वैल्यू है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यानी x का जो वैल्यू है
वो रियल होगा या नहीं होगा। तो सिंपल है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो या 0 के बराबर हो, है ना, ग्रेटर देन 0 और लेस और इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो उस केस में क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो x का वैल्यू है, ये सब रियल होता है। ये सब क्या होता है, रियल होता है। तो इसी से पता चल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि 0 से ज़्यादा है या 0 के बराबर है। अगर 0 से कम है तो रियल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये फ़ायदा हुआ डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, जानने का। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट जानने के बाद हम इस दोनों को हम जो है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हो गया, इसके बदले d लिख सकते हैं। ठीक है, बीटा का भी लिख सकते हैं, -b माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। इस तरीके से भी हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रूट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को। तो अब जो है हमने रूट सिद्धार्थाचार्य रूल निकाल लिए। अब इस रूल के आधार पे कुछ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग जो है सिद्धार्थाचार्य रूल के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, सो दैट द इक्वेशन 9x² + 7x - 2 = 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। मतलब बताना है कि रियल रूट्स है कि नहीं, और रियल रूट अगर है तभी सॉल्व करना है, रियल रूट अगर नहीं है तो सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता लगाना है कि रियल रूट है कि नहीं। तो रियल रूट पता लगाने के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा। तो हम लोग जो है इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इससे इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको मिल जाएगा, है ना, a = ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a = क्या है, 9 है, b के जगह पे क्या है, 7 है, और c के जगह पर क्या है, -2 है, c के जगह पर -2 है। तो अब हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं। b का वैल्यू कितना है, 7, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 9, c का वैल्यू कितना है, -2। तो ये 7 7 जा क्या इतना हो गया, 49। और ये क्या हुआ, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो +72 हो गया। तो ये कितना आया, ठीक है, ये जो 9 × 11 हो गया, 7 4 11 1 12, 121 आया, जो कि 0 से ज़्यादा है। ये क्या है, 121 क्या है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, thus it has real roots, it has real roots। ठीक है, उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकालना है। तो x का 2 वैल्यू निकालने सिखाए हैं, बहुत सारे मेथड से निकालने सिखाए हैं, 2 मेथड से बनाए, फैक्टराइजेशन मेथड से बताए, फिर हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से भी बताए, और अब हम चाहेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे x का वैल्यू जो रूट होता है 2 होता है, अल्फा एंड बीटा। तो एक होता है -b, ठीक है ना, x का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, x = -b प्लस माइनस, है ना, b² - 4ac/2a, यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू है 7 है, तो ये हो गया -7 प्लस माइनस b² - 4ac का हम लोग कैलकुलेट करके ले आए हैं, 121 लाए हैं। यहाँ पर बिठा देते हैं 121/2 इंटू a कितना है, 9 है। तो आ गया हमारा -7
प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 होता है। ये नीचे होगा 9 दूनी 18। अब जो है x का वैल्यू निकलेगा, दो ठो वैल्यू निकलेगा, -7 प्लस 11/18। फिर x का दूसरा वैल्यू जो बीटा होगा वो हो जाएगा -7 - 11/18। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया -18/18। और इधर हो गया x का वैल्यू -18 यहाँ नहीं होगा, 11 - 7 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 11। इधर हो जाएगा -18/18। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू इधर जो हो जाएगा, इसको हम लोग अब कट कर देते हैं बाय 9 -2/9 आएगा। ठीक है ना, और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा -1। तो x का दो रूट निकल गया, -2/5 और -1। एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। ठीक है, नहीं यहाँ भी एक और गलती है, ये माइनस नहीं होगा ना, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि -7 + 2 4 आता है, माइनस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दो रूट, दोनों रूट पता चल गया, x का दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा मिल गया हमको। प्लस वाले को अल्फ़ा बोलते हैं, तो ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, है ना, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी तक हम लोग मेहनत करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, स्क्वायरिंग मेथड अप्लाई करते थे, लेकिन अब डायरेक्टली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो श्रीधराचार्य रूल है उसको हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, फिर से दूसरा क्वेश्चन लिए, फिर से उसी तरह श्रीधराचार्य रूल को यूज करते हुए दूसरा इक्वेशन है, बोल रहा है कि इक्वेशन का भी रियल रूट्स है, और रियल रूट है तो फिर उसको सॉल्व भी करो। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। अब हम लोग इससे उसको कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के बाद हमको पता चलेगा कि a b c का वैल्यू कितना है। तो अब ये देखो, a के जगह पर p², तो a के जगह पर हम लोगों को मिला p²। ठीक है, a के जगह पर p² है, b के जगह पर ये है, b के जगह पर p² - q² है। ठीक है, और c के जगह पर -q²। ठीक है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अब निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है निकाल लेते हैं। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, p² - q², उसके ऊपर स्क्वायर हो गया, -4 × a हो गया, a कितना है p², और c कितना है -q², यही तो है। तो हम लोग जो है अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग ध्यान से ज़रा देखते हैं, इसको हम लोग रखते हैं p² - q²। तो ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है। इधर देखते हैं, ये माइनस है यहाँ, और यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो गया, तो 4p² q²। अब देखो, ये चूँकि टर्म पर स्क्वायर है, ये p² - q², ये पूरा जो टर्म है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग देख लेंगे। जो p² - q², उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो किसी भी चीज़ पर होल स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव है, और इसमें कोई नेगेटिव अभी नज़र नहीं आ रहा है। +4p² q², ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो ये पूरा ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि 0 से बड़ा है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, 0 से बड़ा है। ठीक है, दूसरा चीज़ है,
कि हम जो है इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा। जैसे कि ये हो गया हमारा, है ना, पी स्क्वायर है, तो ये हो गया पी स्क्वायर पर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया, प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4, या इसको ऐसे नहीं लिखते वैसे ही, क्योंकि फॉर्मूला पर ले आएंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे ही लिखते हैं, प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों एक ही चीज़ है, तो ये उसमें माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब हमको देखो क्या मिल गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पर होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल गया। इंटायर टर्म भी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या, इट हैज रियल वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हियर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दस इट हैज़ रियल रूट्स, इसलिए इसके पास रियल रूट है, ठीक है। अब जब रियल रूट है तो हम लोग अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो फॉर्मूला है। अब हम लोग रूट निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है b का वैल्यू है, इधर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ये निकाल चुके हैं, तो उसको हम यहाँ बिठा देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर, बिठा दिए, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ हो गया हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकलेगा, तो ये आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। अब x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, जगह नहीं है तो अभी इधर जरा हम सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो निकला हुआ है ही। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x का एक वैल्यू हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू ये हो गया, यहाँ इस माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, फिर ये प्लस है, यहाँ भी ब्रैकेट हटा देंगे, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, बाय 2p स्क्वायर।
अब ये पी स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू, चलो साथ में बनाते चलते हैं, इधर x इक्वल टू, इधर भी हटाएंगे माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बाई 2p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर q कट गया इसमें, तो यहाँ पर जो है q बच गया 2q स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। ठीक है, और इधर बच गया x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बच गया माइनस 2p स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। इधर x का वैल्यू आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा रह गया हमारा q स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला वैल्यू हो गया, और इधर x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2p स्क्वायर कट गया, तो इधर आ गया माइनस 1, तो ये दो वैल्यू मिला, यही आंसर हो गया। अल्फ़ा का वैल्यू ये हो गया, बीटा का वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू अल्फ़ा कहलाता है, दूसरा वैल्यू जो है बीटा कहलाता है। इस तरह से इस इक्वेशन का भी दो रूट निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? ओके, तो हम लोग जो है एक और इक्वेशन ले रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। जब भी कहा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके देख लेंगे कि वो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फिर रियल वैल्यू होगा, तभी हम आगे वैल्यू निकालेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम आ गया तो हम समझ जाएंगे कि रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू है हमेशा रियल ही होना चाहिए, वो रियल नहीं होगा ऐसा संभावना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है अब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है प्लस सी है, लेकिन इसमें क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यूज हो चुका है, तो इसलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ना तो उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी यूज नहीं करेंगे, हम लोग कैपिटल ए एंड कैपिटल बी यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अगर सेम लिख करके भी बन जाता है किसी से तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल ए यूज़ कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन में स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम इससे कंपैरिजन करेंगे, तो इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिलेगा, b के जगह पर क्या है -9a प्लस बी, -9a प्लस बी है, और c के जगह पर कितना बड़ा टर्म है, इतना बड़ा टर्म है, तो c इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये इतना बड़ा टर्म है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेते हैं, जिसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला है ना। तो इसी के आधार पर हम लोग जरा चेक कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, -9a प्लस बी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 है, और c का वैल्यू बहुत बड़ा है, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या होगा। तो सबको सारे इक्वेशन को हम लोग एक्सपांड कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -9 है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, -9 है तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 9×81 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और इधर फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया। अब इधर हम लोग गुना कर लेते हैं, ये हो गया 36, ठीक है, 9 चौक 36 हो गया। और इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो है वही लिख देंगे अभी, 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 81a स्क्वायर, फिर इसमें भी गुना होगा तो ये हो जाएगा 81b स्क्वायर, और 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 162ab होगा ये, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से इसमें देंगे तो 72 होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 36 गुना 5 कितना होगा, 6 पचे 30 के शून्य बाकी 1, 30 शून्य बाकी 6 पचे 30 बाकी 3 हो गया, और 5 दिया 15, 3 18 हो गया, 18ab हो गया, माइनस 3 दूनी 72 बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब हमारा निकल रहा है। अब फाइनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ 81a स्क्वायर है, माइनस 72a स्क्वायर है, तो 81 में अगर 72 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 81 में 72 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9a स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से 81b स्क्वायर है और 72b स्क्वायर है ना, 81 है और उधर 72 है, इसमें भी आ जाता है 9b स्क्वायर हो गया। अब इसी 162 है और ये 180 है, तो क्या आ जाएगा 162 और उधर तो माइनस 18 आ जाएगा, 180 ज़्यादा है इससे, तो माइनस 18ab आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है सारा 9 तो कॉमन हो गया, तो अंदर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो गया 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हो गया 3 इंटू ए प्लस बी पूरे पर होल स्क्वायर हो गया। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या हो गया, इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। 10 d इज ग्रेटर देन 0 है ना, 10 इट हैज़ रियल वैल्यू, रियल रूट्स, इसलिए ये इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स है ना। डिस्क्रिमिनेंट हमको आ गया 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो किसी चीज़ पे स्क्वायर रहता है तो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो 0 से बड़ा हो गया, इसलिए इसका 2 रूट होगा। अब हम लोग इसका जो है 2 रूट निकाल लेते हैं, तो सब चीज़ डिस्क्रिमिनेंट हमको यहाँ मिल ही गया, तो बाकी चीज़ों को हम लोग मिटा देते हैं। तो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे अब x का वैल्यू, या x का जैसे हम लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अल्फ़ा करके भी लिख सकते हो, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ तो कैपिटल B यूज किया हुआ है ना, AC बाय 2a, यही बनेगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू ये है माइनस b का वैल्यू हो गया हमारा -9a प्लस b, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यही निकाले हैं, यही ना डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, यही b का वैल्यू हो गया हमारा,
तो उसके वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 × a प्लस b होल स्क्वायर, यही तो वैल्यू है b² - 4ac का, उस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा बाई 2a, 2 × a कितना है 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 9a प्लस 9b हो जाएगा, 9a प्लस 9b हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये बचेगा 3 × a प्लस b बाय 9 दूनी 18। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a प्लस 3b बाय 18। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 9a 3a 12a हो जाएगा, 9b 3b 12b हो जाएगा बाय 18। फिर यहाँ 12 निकल गया कॉमन बाय 18। फिर जो है 3 से कट करेंगे 4 बार में, 6 बार में। ठीक है, फिर जो है 3 × 12 3 × 18, 2 दूनी 4 2 3 6, तो बच गया हमारे पास 2/3 a प्लस b। ये हो गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू, ये हो गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, देखना पड़ेगा, कहीं हो सकता है गलती भी हो, कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से देख। गलती जो हुआ है वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाले थे ना, उसी में गलती है। ये -2ab है, ये प्लस b होल स्क्वायर थोड़ी होगा, a - b होल स्क्वायर होगा, a - b होल स्क्वायर, ये a - b होल स्क्वायर तो भी पॉजिटिव ही होगा, माइनस आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस पॉजिटिव ही है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट तो 2 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब जो है 9a 3a 12 ये तो होगा, लेकिन 12b थोड़ी होगा, 9b - 6b हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी कारण गलती हो गया, एक माइनस छूटने के चलते इतना समस्या हो गया। ठीक है, तो अब जो है, अब क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा, तो यहाँ पर 2a बचेगा और इधर b बचेगा सिर्फ, और नीचे 18 है, तो ये 6 3 जा ये कट गया, तो फाइनल आंसर आ गया 2a प्लस b बाय 3 हो गया। ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है, ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया ना, हम इसको बीटा करना है। बीटा करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा लिख देंगे, तो ये प्लस की जगह यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर ये जो है माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3a और प्लस 3b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसीलिए हम एक्स का एक ही बार में वैल्यू निकालते हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो अब ये हुआ 9a - 3a 6a हो गया, उसके बाद 9b + 3b 12b हो जाएगा बाय 18। 6 कॉमन ले लो, तो बच गया a + 2b बाय 18। ये 3 बार में कट गया, ये आ गया हमारा a + 2b बाय 3। अल्फ़ा एंड बीटा दोनों वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू निकल गया। इसी तरह से दो वैल्यू निकालते हैं, रूट निकालते हैं, और निकालना आसान हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और पता कर लेंगे। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ है
लेकिन कहा जा रहा है कि सॉल्व करो, तो पहले उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है या नहीं निकालना है। अगर रियल होगा तो निकालेंगे, रियल नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।